अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे ऊप सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। ये दोनों चीज़ें क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फीचर दैट अलाउज अस टू हैव मोर देन वन फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। कह रहा है कि किसी भी क्लास में दो फंक्शंस हम यूज़ करें, नेम सेम हो दोनों के, लेकिन जो उसमें हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं इंट, डबल, फ्लोट, चार, तो वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। When I say parameter list, it means that the data type and sequence of the parameters, for example, the parameter list of a function, my function, int a, float b, int is int float, which is different from the function, my function, float a, int b. Parameter list, float, int function overloading is a complete time is a compile time polymorphism. जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोट डिफरेंट हो, चार डिफरेंट हो, इंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन नेम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और नीचे कह रहा है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम इस फंक्शन ओवरलोडिंग को कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल है इसका सम इंट नम वन इंट नम टू। अगर हम एक ही नेम यूज़ कर रहे हैं सम का, ठीक है, उसमें हम पहले जो हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं सम नम वन एंड नम टू। और अगर हम दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर देखें सम इंट नम वन इंट नम टू इंट नम थ्री, तो हम इनमें से जो है फंक्शन नेम सेम है, लेकिन हम पैरामीटर जो अंदर यूज़ कर रहे हैं वो हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शन हमारा हम हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं और हम इसको रन भी करवा सकते हैं, दोनों फंक्शंस को, नेम भले ही सेम हो एक ही क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर, वहाँ पर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपने यूज करना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। नीचे आपने यूज करना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, ये आपको मैंने बताया था कि ये आपको फंक्शन को रन करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आपने यूज करना है क्लास। ठीक है, क्लास के बाद आप दे रहे हो सब्ट्रैक्शन या सभी आप दे दो। ठीक है, ये बन गया हमारा क्लास। उसके बाद हम इसको कर रहे हैं पब्लिक। ठीक है, पब्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, पब्लिक करने के बाद आपने एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना है। ठीक है, इंट। अब आपने देना है एक फंक्शन, किसी भी नेम का सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आपने करना है, आपने इसको पैरामीटर्स डिक्लेयर कर देने हैं, इंट नम वन कामा इंट नम टू। ओके, ये आपके हो गए। यहाँ पर आपने देना है इसकी ब्रैकेट्स, इसकी आपने ब्लॉक बना देना है इसका। उसके बाद आपने रिटर्न कर देना है नम वन और नम टू को, रिटर्न नम वन माइनस, क्योंकि हम माइनस करने वाले हैं तो नम टू। ठीक है, ये हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न टाइप इसका हो गया। उसके बाद आपने कर देना है यहाँ पर सेम प्रोसेस, इंट सब्ट्रैक्शन, जो हमने पहले ही यूज किया है सब्ट्रैक्शन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन हम यूज किया। अब इसको हम पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे, इंट नम वन कामा इंट नम टू कामा इंट नम थ्री। तो ये हमने जो है डिक्लेयर कर दिए। और उसके बाद इसका भी ब्लॉक बना देना है। उसके बाद आपने रिटर्न करना है थ्री नंबर्स। ठीक है, रिटर्न नम वन जो आपने डिक्लेयर किए हैं ऊपर, वो आपने इधर रिटर्न कर देने हैं। ठीक है, नम टू जैसे कि आपका आंसर आ जाए नम थ्री। ओके, तो ये रिटर्न भी हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, इंट मेन वाइट, क्योंकि फंक्शन को रन करवाने के लिए हमारा मेन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शन किसी को भी रन करवाने के लिए किसी भी क्लास में। ठीक है, इंट मेन वाइट। उसके बाद आपने करना है ये ब्लॉक्स बना देने हैं मेन फंक्शन के। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डिक्लेयर करना है सब्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट, जो हमने क्लास यूज किया है उसका आपने ऑब्जेक्ट दे देना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सी आउट रन करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने कर देने हैं, यहाँ पर आपने दे देने हैं जो आपने नंबर से ऐड करवाने या सब्ट्रैक्ट करवाने हैं, क्योंकि हमने फंक्शन सब्ट्रैक्ट का लिया है, तो हम सब्ट्रैक्ट की करवाएंगे। तो नंबर्स हम दे देते हैं यहाँ पर 12। ठीक है, कामा 4। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर आपने एंड लाइन दे देना है, क्योंकि फंक्शन के लिए हमें न्यू लाइन भी चाहिए। उसके बाद सी आउट
फिर आपने यहाँ पर 15 -6, ओके। तो आपने यहाँ पर ये यहाँ पर दे देनी है टर्मिनेट लास्ट में। तो ये रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप यहाँ पर ओवरलोडिंग कर सकते हो, ओवरलोडिंग सेव CPP ये डायरेक्ट कर देगा। तो ये रन हो रहा है। आंसर आना चाहिए ऊपर 4, ठीक है, और नीचे आपका आना चाहिए 6, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ चुका है और आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो ये था आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, सही है। तो ये आपने यहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस फंक्शन से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, मॉड्यूल कर सकते हो। आप कोई सा भी फंक्शन ले लो और ये आप करो फंक्शन ओवरलोडिंग की प्रैक्टिस। उसके बाद आते हैं हम फंक्शन ओवरराइडिंग पर। Function overriding is the feature that allows us to have a same function in a child class which is already present in the parent class। अच्छा, ये है कि पेरेंट क्लास में जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो हम चाइल्ड क्लास में जो उसका हम डेरिवेट क्लास यूज़ करेंगे उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वही फंक्शन सेम। फिर क्या कह रहा है, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास। जो डेटा मेंबर्स ऊपर वाले के होंगे, जो डेटा मेंबर्स जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे जो डिटेल, वो हमारा फंक्शन जो चाइल्ड क्लास होगा डेरिवेट क्लास, उसमें भी हम वो डिटेल रन करवा सकते हैं। वही डिटेल हम उससे भी जो हमारा फंक्शन हमने यूज़ किया है सेम, वो डिटेल इसको भी आ जाएगी। वो सेम डेटा टाइप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो इसको भी आ जाएगी, वो हम इसमें भी रन करवा सकते हैं। But when you want to override a functionality in the child class that you can use function overriding, it is like creating a new version of an old function in the child class। कह रहा है कि न्यू वर्जन क्रिएट हो जाएगा ओल्ड क्लास का। जो आपने पेरेंट क्लास में ओल्ड फंक्शन यूज किया है उसका न्यू वर्जन आप क्रिएट करोगे नीचे, तो वो वही रन होगा, पेरेंट क्लास वाला रन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हम अपने कंपाइलर पर, ठीक है। तो मैंने एक ये करा हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर आप कहो तो नीचे भी कर देते हैं एग्जाम्पल एक। तो नीचे जैसे कि आपको समझ आए तो नीचे एक एग्जाम्पल कर देते हैं हम, हैश इंक्लूड, ठीक है। आईओ स्ट्रीम आपने यूज़ करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने यूजिंग नेम स्पेस std डाल देना है, नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक कर देना है, और सॉरी क्लास आपने डिक्लेयर करना है। एक क्लास पेरेंट के नाम से मैं कर देता हूँ, ठीक है, पेरेंट यहाँ पर आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पब्लिक कर देना है इसको, ठीक है, पब्लिक आपने कर दिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, डिक्लेयर करना है कि इस फंक्शन को हम क्या दे रहे हैं। इस फंक्शन में हम यहाँ पर अपने एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये फंक्शन वाइट, ठीक है, मैं एक डिस्प्ले के नाम से फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बना देना है ब्लॉक। यहाँ पर आपने सी आउट लिखकर, ठीक है, इसकी डिटेल दे देनी है कि इसमें हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ब्रॉक्स कोड एंड टेक, ओके। तो ये आपका हो गया। एंड लाइन आप दे दो, एंड लाइन आप देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा रन होने वाला नहीं है। नीचे वाला फंक्शन हमारा रन होगा क्योंकि हम उसका न्यू वर्जन क्रिएट करेंगे। एक यहाँ पर एक और फंक्शन आपको डिक्लेयर करना है, और क्लास डिक्लेयर करना है, नेम चाइल्ड ही आप कर दो, चाइल्ड, ओके। चाइल्ड को आपने असाइन करना है किससे, चाइल्ड, ठीक है। पब्लिक जो ऊपर वाला पब्लिक क्लास हमने डिक्लेयर किया है उससे आपको कर देना है ये पब्लिक पेरेंट, ठीक है। आपने पी जो ऊपर बड़ी लिखी है तो नीचे भी आपने कैपिटल लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है ब्रैकेट्स, फिर आपने पब्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने वाइट लिखना है, वाइट डिस्प्ले सेम फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि हम ओवरराइडिंग में सेम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना है ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद आपने करना है सी आउट, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सी आउट ब्रॉक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, इंट मेन वाइट, ठीक है।
यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ किया है, ऊपर जो चाइल्ड क्लास हमने यूज़ किया है चाइल्ड क्लास, तो वो चाइल्ड क्लास दे देना है, उसका ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। उसको असाइन करना है चाइल्ड से, ठीक है। इसको हमने असाइन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सी आउट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है चाइल्ड क्लास का। उसके बाद आपने असाइन करना है ये चाइल्ड फंक्शन से, ठीक है, चाइल्ड क्लास से। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट चाइल्ड आपने कर देना है, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन से। तो ये आपने यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देना है लास्ट में, और ये रन करके देखते हैं ओवरराइडिंग फंक्शन। यहाँ पर आपने ओवरराइडिंग लिख देना है .cpp, ये एक्सटेंशन खुद ही दे देगा। तो आपने यहाँ पर लिख के ये रन कर देना है। तो ये रन हो रहा है। यहाँ पर आपको ब्रॉक प्रिंट होना चाहिए, तो ये ब्रॉक प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये डिटेल थी आपकी ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग फंक्शन की। तो ये इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, और जो समझ नहीं है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मेरा फेसबुक पेज ब्रॉक्स कोड एंड टेक पर कांटेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया गाइस।